तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका भाई वापस आ गया असद रज़ा। तो आज हम बनाएंगे वाइट कौरमा। बनाना बहुत ही आसान है, हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं आम गोश्त के मुकाबले। तो वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि क्या इसमें डलता है। सबसे पहले हम प्याज को करेंगे फ्राई। फ्राई इसलिए करना ज़रूरी है कि जो इसका कच्चापन है ना वो दूर करेंगे। अगर कच्चा रह जाए ना इसमें प्याज, तो उसकी फिर स्मेल वगैरह आती है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो आपको प्याज फ्राई करके दिखाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं प्याज़ों की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने 4 चम्मच जो है ना खाने के लिए है, तो ये गर्म हो गया। ये देखिए गर्म हो गया। तो अब हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल देंगे। तो ये मैंने बस इसका जो कच्चापन है ना प्याज़ों का वो ख़त्म करना है, और इसके अलावा इसे ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कटोरियों को ना अच्छे तरीके से ये देखें साफ़ कर लिया करें, तो इनमें कोई भी ज़रा वगैरह ना रहे, क्योंकि जो चीज़ इस्तेमाल में आ जाए वो अच्छी है बात है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैं निकाल लूँगा प्याज जो है वो हो गया पिंक पिंक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाल लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैं ये जो प्याज है ना हमारे वो निकाल लूँगा और ऑयल अंदर ही रहने दूँगा, अच्छे तरीके से इनको निकाल लूँगा। आप चाहे तो नीचे आँच कम करके इन्हें निकाल दें, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनका जो कलर है वो पिंक पिंक करना है, जो कच्चापन है इसका वो दूर करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने जो है ना कढ़ाई खाली कर लिया प्याज़ों से। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें आप चाहे तो गोश्त को नींबू वगैरह और वो जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो लगा के रख सकते हैं, लेमन वगैरह, लेकिन मैंने नहीं लगाया, आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हम घर पे लहसुन वगैरह जो है ना वो अदरक वगैरह जो है लहसुन अदरक वगैरह वो कम इस्तेमाल करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ पे 2 तेज़ पत्ते, एक पुदीने का फूल और सब्ज़ इलायची जो है ना वो डाली है। आप चाहे बड़ी भी इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी भी डाल सकते हैं। हम ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने जो ना ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं। इन्हें पहले थोड़ा सा कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें गोश्त डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अपने तेज़ जो मसाले हैं, खड़े मसाले हैं, उनको कर दिया फ्राई। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। तो माशाल्लाह खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। तो हम अब गोश्त डाल देंगे, अच्छे तरीके से इसे करेंगे फ्राई। उसके बाद इसमें वो पेस्ट वगैरह डालते हैं, वो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाना है अपना पेस्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जो प्याज हमने फ्राई किया था, पिंक किया था, वो डालूँगा। 4 मिर्चें। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने बादामों को गर्म पानी में भिगो लिया था, इनका छिलका जो है वो उतार लिया था, वो भी डाल देंगे। ये 15 से 20 हैं, वो आप डाल दें किलो में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने काजू लिए हैं, आप इसमें खसखस भी डाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दूंगा, ये भी 10 से 12 दाने हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूध है इसमें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध डाल देंगे। 1.5 कटोरी लूँगा दूध की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1.5 कटोरी जो है वो मैंने दूध की ले ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके साथ इसे ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करते हैं। तो माशाल्लाह देखें जो अब ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से हो गया। मशीन को करते हैं साइड पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देंगे इसमें। माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हमारा जो गोश्त है वो पक रहा है, तो अभी उसे पकने देंगे। तो इसको करेंगे साइड पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आपको दिखाते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो कहाँ तक हो गया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा जो गोश्त है वो अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो अभी से उग देंगे। तो उसके बाद जो है ना इसमें दही डाल के इसे भूनेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद इसमें वो जो हमारा पेस्ट है ना दूध वगैरह काजू वगैरह वो डालेंगे। तो अभी से तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से बन गया है। तो अब हम इसमें मसाला जार डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1.5 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1.5 टेबल स्पून ही काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 टेबल स्पून जीरे का पाउडर डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप काली मिर्ची जो है ना वो 3 टेबलस्पून डाल दें और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है तब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम डाल देंगे अब दही। आप नीचे आँच जो है ना वो कम करके डालें। ये मैंने आधी कटोरी जो है ना दही की डाली है, तो इसे फिर अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो जब ये दही इसमें भून जाएगा ना, दही इसमें मिक्स हो जाएगा, तो फिर आप इसमें वो जो हमारा पेस्ट है ना वो डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे थोड़ी देर इस तरह रख देंगे ढक के ताकि ये पक जाए, तो फिर इसमें वो हम जो पेस्ट है वो डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे 8 मिनट हो गए, तो माशाल्लाह जो हमारा दही है वो इसमें अच्छे तरीके से भुन गया, रोस्ट भी अच्छे तरीके से भुन गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसमें वो डाल देंगे पेस्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे इसे थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद इसे ढाँप के रख देंगे। यहाँ पे मैंने इसे गोश्त को 5 से 6 मिनट भून लिया था अच्छे तरीके से। अब इसे 5 से 6 मिनट इस तरह ढक के रखेंगे ताकि इसमें जो वो दूध वगैरह का पेस्ट है ना वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो 5 से 6 मिनट बाद इसे फिर आपको दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए ग्रेवी दिखे माशाल्लाह। तो अभी हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो नीचे आँच भी कम कर देते हैं क्योंकि वो दही वाला हिसाब होता है कि अगर आप इसमें तेज़ आंच में वो डाल देंगे क्रीम तो वो भी फट जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालते हैं अभी क्रीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे क्रीम डाल देंगे। नीचे जो आंच है ना वो आपने कम ही रखनी है, जैसे दही की बार की थी ना वो उस तरह ही करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप कम डालें क्रीम, ज़्यादा डालें क्रीम का मसला नहीं होता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर से मिक्स कर लेंगे इसे। ये देखिए माशाल्लाह इसे बोलते हैं असल वाइट कौरमा। इस तरह मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त। और मेरे अबू जी 1 मिनट ज़रा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह हमारा जो वाइट कौरमा है कितना ही ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें दिल करता है अभी इसे जो है ना ख़त्म कर दूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें गर्मा गर्म वाइट कौरमा माशाल्लाह। तो खुद बनाए घर वालों को बना खिलाएं, दुआओं में याद रखिए और आप भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कि हमारा जो वाइट कौरमा है कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह खुद बनाएं, घर वालों को बना खिलाएं, दुआओं में याद रखिए और हमेशा खुशी रहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कि हमारा जो वाइट कौरमा है कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह खुद बनाएं, घर वालों को बना खिलाएं, दुआओं में याद रखिए और हमेशा खुशी रहिए यार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कि हमारा वाइट कौरमा कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह तो माशाल्लाह माशाल्लाह तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कि हमारा वाइट कौरमा कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो खुद खाएं, घर वालों को बना खिलाएं, दुआओं में याद रखिए, हमेशा खुश रहें। तो असद रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह हमारा जो वाइट कौरमा है कितना ही ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें दिल करता है अभी इसे जो है ना
ख़त्म कर दूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कि हमारा वाइट कौरमा कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो खुद खाएँ, घर वालों को बना खिलाएँ, दुआओं में याद रखिए, हमेशा खुश रहें। तो असद रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।